अब एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की दोनों यूनियनों की एकता की बात सामने आ रही है। उससे लगता है कि इस आंदोलन की धार और ज्यादा पैनी होने जा रही है, जो केंद्र और पंजाब सरकार के लिए खतरे की घंटी होगी। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर लगभग 1 साल से किसानों का आंदोलन और धरना चल रहा है। वहीं 1.5 महीने से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनके स्वास्थ्य की हालत लगातार नाजुक होती जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से निदेशक स्तर के अधिकारी और राज्य स्तर के पुलिस आला अधिकारी व सर्वोच्च न्यायालय की हाई पावर कमेटी के सदस्य भी जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल पूछने के साथ साथ चिकित्सीय सहायता लेने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अनशन पर बैठे डल्लेवाल का कहना है कि उनकी जान किसानों के हितों से बढ़कर नहीं है। गौरतलब है कि पहले जहां संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व भी इसी मोर्चे के द्वारा किया जा रहा है, देश की दूसरी यूनियनों ने इससे दूरी बनाए रखी। अब एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की दोनों यूनियनों की एकता की बात सामने आ रही है। उससे लगता है कि इस आंदोलन की धार और ज्यादा पैनी होने जा रही है और जो केंद्र और पंजाब सरकार के लिए खतरे की घंटी होगी। विगत दिवस पंजाब के मोगा में एसकेएम राजनीतिक किसान मोर्चा की महापंचायत में निर्णय भी लिया गया था। उसी निर्णय के अनुसार उनकी यूनियन की तरफ से 6 मेंबर का दल खनौरी बॉर्डर पर पहुंचा, जिसमें उन्होंने दोनों गुटों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव भी रखा है। संयुक्त किसान यूनियन गैर राजनीतिक के नेता पहले ही कहते आए हैं कि वे शुरू से ही एकजुटता के पक्षधर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और गैर राजनीतिक की ओर से 8 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें कहा गया है कि नई कृषि विपणन नीति के ड्राफ्ट का विरोध किया जाएगा। नंबर 1, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग और कर्ज मुक्ति को दूसरे नंबर पर रखा जाएगा। केंद्र पर तुरंत संघर्षशील किसानों से वार्ता करने का दबाव बनाया जाएगा। संघर्ष जारी रखें, केंद्र की फूट डालने की चाल को मात दी जाएगी। इसी संघर्ष को सर्वव्यापी बनाने की पूरी ताकत लगाई जाएगी। दोनों गुट अपने अपने तरीके से संघर्ष करने को आजाद होंगे। प्रयास करें, साझा प्रोग्राम बनाएं। कोई भी प्रोग्राम एक दूसरे के मुकाबले नहीं करेंगे। एक दूसरे गुट को तोड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। तीनों संगठन आपसी विरोधाभास को भूलकर एक साथ संघर्ष करेंगे। कोई भी नेता किसी भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह ने कहा कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे मोर्चे के खिलाफ कोई भी किसान नेता बयानबाजी नहीं कर पाएगा। साथ ही सरकार से मांगे मनवाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। पंचायत में तय हुआ कि 13 जनवरी को तहसील स्तर पर केंद्र की कृषि मार्केटिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट की कॉपियां जलाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों में किसान मांग पत्र देंगे। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। नेताओं ने कहा है कि सहमति बनी तो यह प्रोग्राम सामूहिक रूप से भी हो सकता है। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार को भेजी गई नई कृषि विपणन नीति का ड्राफ्ट रद्द करके पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को वापस भेज दिया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार को भेजा गया नई कृषि विपणन नीति का ड्राफ्ट रद्द करके पंजाब सरकार ने केंद्र को वापस भेज दिया है और पंजाब सरकार ने इस नीति को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने लिखा है कि इस नीति में किसी फसल के एमएसपी पर कुछ नहीं कहा गया है। पंजाब सरकार द्वारा अपने जवाब में कहा गया है कि मंडियों में टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार का है, इसलिए नीति में जो सुझाव दिया गया है वो केंद्र और राज्यों के संबंधों के अनुकूल नहीं है। पत्र के अनुसार नीति पूरी तरह से निजीकरण को बढ़ावा देने वाली है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पहले ही 3 कृषि कानूनों जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देने की बात थी का विरोध करते हुए 1 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली में आंदोलन किया। किसानों को लग रहा है कि यह नीति उसी का नया रूप है। किसान साइलॉज के विरोध में भी है, क्योंकि साइलॉज को मंडियों में बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा करना बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने जैसा है। पंजाब की मंडियों में पहले अनाज आना चाहिए और यहाँ से खरीद होकर इसका साइलॉज में भंडारण किया जाना चाहिए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं जिससे किसान अपना आंदोलन खत्म कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत
करने हेतु किसी वरिष्ठ मंत्री या जिम्मेदार व्यक्ति को भेजना होगा। धन्यवाद।